सेबी की चेयरपर्सन है माधुरी पुरी बुच। उन्होंने बयान दिया है कि लोगों की जो घरेलू बचत है वो सट्टेबाजी में जा रही है। लोग शेयर मार्केट में F&O के जरिए ढेर सारा पैसा डुबा रहे हैं। आज के खर्चा पानी में हम इसे पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि F&O आखिर है क्या, इसमें किस तरह से कारोबार होता है। डिटेल में ये भी जानेंगे कि लोग इसके लालच में क्यों आ रहे हैं। ये भी बताएंगे कि वित्त मंत्रालय और सेबी F&O सेगमेंट में कौन कौन से बदलाव लाने पर विचार कर रहे हैं। इसके अलावा बताएंगे इकोनॉमिक सर्वे की कुछ खास बातें। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। भारत के शेयर मार्केट में जबरदस्त तेजी बनी हुई है। सेंसेक्स 80,000 के आंकड़ों को पार कर चुका है। निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पर है। इसके चलते शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले खूब चांदी काट रहे हैं। शेयर बाजार में जारी तेजी के कारण बहुत से छोटे निवेशक इस कारोबार में हिस्सा लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। इस बीच शेयर मार्केट रेगुलेटर सेबी की चेयरपर्सन माधुरी पुरी बुच ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने सनसनी फैला दी है। उन्होंने कहा है कि शेयर मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग काफी चिंता बढ़ाने वाला मुद्दा है। उन्होंने कहा कि इससे लोगों की घरेलू बचत सट्टेबाजी में जा रही है और युवा ऐसे कारोबार में ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं। इसका असर देश की इकोनॉमी पर पड़ रहा है। इससे घरेलू बचत का इस्तेमाल पूंजी निर्माण के लिए नहीं हो पा रहा है। दरअसल सेबी की एक रिसर्च में कहा गया है कि निवेशक F&O सेगमेंट में 10 में से 9 ट्रेड्स में नुकसान उठाते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने सेबी के हवाले से बताया है कि वित्त वर्ष 2022 में F&O सेगमेंट में 89% इंडिविजुअल ट्रेडर्स को घाटा हुआ था, जिसमें से हर एक ट्रेडर को औसतन 1.1 लाख रुपए का लॉस हुआ था। जनवरी 2023 में सेबी ने एक स्टडी जारी की जिसमें बताया गया था कि FY19 में 10 में से 9 ट्रेडर्स को इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में लॉस हुआ। FY22 में ऐसे ट्रेडर्स की संख्या 500% बढ़ चुकी है। सेबी चेयरपर्सन ने आगे कहा कि सेबी F&O से निवेशकों को दूर रखने के लिए काफी कोशिश कर रहा है। यही स्थिति वित्त मंत्रालय समेत RBI और सेबी के लिए चिंताजनक बनी हुई है। अभी इसी साल मई महीने में ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चेतावनी देते हुए कहा था कि F&O में बढ़ती हुई एक्टिविटी इन्वेस्टर सेंटिमेंट और घर परिवारों की माली हालत को बिगाड़ सकती है। अब हम जरा F&O के बारे में अच्छे से जान लेते हैं, यानी F&O ट्रेडिंग क्या है और ये कैसे होती है। F&O ट्रेडिंग डेरिवेटिव मार्केट का हिस्सा है। इक्विटी बॉन्ड की तरह डेरिवेटिव भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। इंडिया में 4 टाइप्स के डेरिवेटिव में ट्रेड होता है: फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन और स्वैप। फॉरवर्ड और स्वैप में ट्रेडिंग नहीं होती है, फ्यूचर और ऑप्शन में होती है। फ्यूचर और ऑप्शन ये दोनों ही डेरिवेटिव्स कहे जाते हैं। डेरिवेटिव्स उन्हें कहा जाता है जिनकी वैल्यू किसी दूसरे एसेट से डिराइव होती है या तय होती है। शेयर मार्केट में ये डेरिवेटिव्स किसी स्टॉक के हो सकते हैं या फिर किसी इंडेक्स के हो सकते हैं। ऐसे में जैसे जैसे स्टॉक या इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती या घटती है, उनके डेरिवेटिव्स यानी फ्यूचर ऑप्शन की वैल्यू में भी बदलाव होता है। फ्यूचर ट्रेडिंग के तहत आप भविष्य की किसी भी कीमत पर ट्रेडिंग करते हैं। इसी डील में आप आज ही भविष्य की कीमत पर शेयर खरीदने की डील कर लेते हैं। इसके बाद भविष्य में तय तारीख पर आपको वो शेयर उसी कीमत पर मिलता है जिस पर आपने उसे खरीदने की डील की होती है। बता दें कि हाल ही में खबर आई थी कि एक बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट को F&O ट्रेडिंग में 2 सालों में टोटल 46 लाख रुपए की चपत लगी है। इस स्टूडेंट का ITR फाइल करने वाले CA रोशन अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर यह वाकया शेयर किया। उन्होंने बताया कि FY 23-24 के लिए उनके क्लाइंट, जो कि एक स्टूडेंट है, उसने 26 लाख रुपए का लॉस फाइल किया और FY 22-23 में भी उसने फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में 20 लाख रुपए कमाए थे। CA ने बताया कि इस स्टूडेंट की कोई कमाई नहीं है, मगर उसने फाइनेंशियल ऐप से पर्सनल लोन लेकर, दोस्तों से पैसे उधार लेकर ट्रेडिंग में लगाए, अपने पेरेंट्स के खाते से भी पैसे निकाले थे। ये तो महज एक केस है, मगर आजकल आए दिन इस तरह की खबरें आती रहती हैं जिसमें लोग बहकावे वाले ऐड देखकर दोस्तों और फाइनेंस इन्फ्लुएंसर की बातें मानकर ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं और अपनी मेहनत की कमाई को गंवा रहे हैं। जब हम रिटेल इन्वेस्टर्स और सरकार के चश्मे से देखते हैं तो दूसरा पहलू भी दिखता है जो ज्यादा परेशान करने वाला है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कुछ दिनों पहले ही न्यूज चैनल ET नाउ के एक इवेंट में कहा था कि ऑप्शन एंड फ्यूचर वॉल्यूम देश के GDP से भी ज्यादा हो गए। ये चिंता की बात इसलिए है क्योंकि अगर बाजार में कभी भी भारी गिरावट आई तो इतने बड़े पैमाने पर निवेशकों के पैसे डूब सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट कमजोर हो जाएगा। बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक 20 जून को हुई इस मीटिंग में F&O इनकम पर टैक्स बढ़ाने पर भी बात हो रही है। सरकार F&O इनकम को या तो लॉटरी या फिर क्रिप्टो करेंसी से कमाई मानने का प्रपोजल ला सकती है। वहीं फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार F&O ट्रांजैक्शन को बिजनेस इनकम से हटा के स्पेक्युलेटिव इनकम में डाल सकती है। साथ ही इन ट्रांजैक्शंस पर TDS भी लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं बजट से एक दिन पहले पेश हुए आर्थिक सर्वे की कुछ खास बातों पर। कल 23 जुलाई को देश का बजट पेश किया जाएगा। ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने से पहले 22 जुलाई को लोकसभा में आर्थिक सर्वे 2023-24 पेश कर दिया है। आर्थिक सर्वे को प्री बजट डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है।
आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि देश में महंगाई काबू में है और दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल चुनौतियों के बाद देश की अर्थव्यवस्था की हालत काफी अच्छी है। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की। इससे रिटेल ईंधन महंगाई दर FY 24 में नीचे बनी रही। अगस्त 2023 में एलपीजी कीमतों में 200 रुपए प्रति सिलेंडर की कटौती की गई थी। वहीं मार्च 2024 में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती देखने को मिली। आर्थिक सर्वे में भारत की जीडीपी को लेकर जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5 से 7% रहने का है। इसमें यह भी बताया गया है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत की रियल जीडीपी 8.2% की दर से बढ़ी। सर्वे में कहा गया है कि देश ने कोरोना महामारी के बाद तेजी से रिकवरी की है और इसके बाद रियल जीडीपी ग्रोथ में तगड़ा उछाल आया है। सर्वे में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ वित्त वर्ष 2020 की तुलना में 20% बढ़ी है। आर्थिक सर्वेक्षण में एक राहत भरी उम्मीद वित्तीय घाटे को लेकर भी जताई गई है। इसमें अनुमान जताते हुए कहा गया है कि FY 26 तक भारत का वित्तीय घाटा कम होकर 4.5% पर आ सकता है। सर्वे में यह भी कहा गया है कि बढ़ते वर्कफोर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर साल करीबन 78.5 लाख नौकरियां पैदा करनी होंगी 2030 तक। वहीं इस आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने एक बड़ी चुनौती का भी जिक्र किया। सरकार का कहना है कि ग्लोबल चुनौतियों की वजह से एक्सपोर्ट के मोर्चे पर देश को थोड़ा झटका लग सकता है, लेकिन सरकार इसे लेकर भी पूरी तरह से सतर्क है। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स के फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में बढ़ते पार्टिसिपेशन को लेकर भी इकोनॉमिक सर्वे में जिक्र किया गया है। कहा गया है कि इस तरह की स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग का भारत जैसे विकासशील देश में कोई स्थान नहीं है। ये इकोनॉमी के लिए पूरी तरीके से हानिकारक हो सकता है। आज के बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए ये तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी प्रदीप यादव। बाकी देश दुनिया की तमाम अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया।